तो मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार जो हमले ईरान में हो रहे हैं, क्या उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है? ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली की जो हवा है वो अचानक से बदल गई है। मार्च का महीना है, लेकिन आसमान इस वक्त धुंधला नजर आ रहा है। दूर की इमारतें गायब हो गई हैं, कुछ नजर नहीं आता है और हवा में धूल तैरती हुई नजर आती है। राजधानी में ऐसा मौसम देखकर लोग हैरान भी हैं और लोगों के अंदर एक टेंशन का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोगों में टेंशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईरान इजराइल जंग का असर हो रहा है, तो कहीं दावा ये भी हो रहा है कि ईरान में जो आग लगी है उसका धुआं भारत तक पहुंच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में जंग का धुआं दिल्ली की हवा में घुल गया है? क्या ईरान की आग का असर भारत तक आ गया है या फिर इसके पीछे मौसम का कोई और खेल छिपा हुआ है? तो आखिर दिल्ली एनसीआर को हुआ क्या है, यह इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कुल मिलाकर दिल्ली की स्थिति मौसम के लिहाज से देखिए बदलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन इस बीच सवाल यह कि क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए, जो जंग चल रही है, क्या उसका धुआं भारत तक पहुंच गया है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ईरान जंग की धूल। क्या ईरान का धुआं भारत आया? क्या बढ़ गया पॉल्यूशन? ये धूल है या कुछ और? दिल्ली एनसीआर की हवा अचानक बदल गई है। मार्च के महीने में जब आसमान साफ होना चाहिए, तब हल्की गर्मी महसूस होनी चाहिए, तब राजधानी धूल और धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। विजिबिलिटी कम है, आसमान धूसर है और हवा में धूल के कण तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। किसी का दावा यह है कि ईरान इजराइल जंग का असर है, तो कोई कह रहा है कि ईरान में लगी आग का धुआं अब दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में ईरान जंग का धुआं दिल्ली तक पहुंच गया है या फिर इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक वजह है? सोमवार की सुबह जब दिल्ली नींद से जागी तो लोगों ने एक अजीब सा नजारा देखा। आसमान धुंधला था, दूर की इमारतें धुंध में गायब सी नजर आ रही थीं और मौसम बिल्कुल कोहरे जैसा लग रहा था। अब मार्च के महीने में ऐसी तस्वीर लोगों को हैरान कर रही थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह लोगों ने हवा में भारी धूल को महसूस किया। सड़कों पर चलते हुए लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश तक महसूस होने लगी। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि ईरान इजराइल जंग के दौरान तेल डिपो और रिफाइनरियों में आग से उठे धुएं के बादल अब एशिया के कई हिस्सों तक फैल रहे हैं और अब यही धुआं दिल्ली तक पहुंच गया है। अब ये बताते हैं कि इस दौरान कहां कितनी विजिबिलिटी रही है। प्रयागराज 30 मीटर, फुर्सतगंज 50 मीटर, मेरठ 100 मीटर, पटियाला 150 मीटर, हिंडन एयरबेस 600 मीटर। मौसम विभाग ने साफ कहा कि दिल्ली और उत्तर भारत में दिख रही धुंध का ईरान से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि दिल्ली एनसीआर में अचानक इतनी धूल और धुंध कहां से आई? इसका जवाब मौसम वैज्ञानिकों ने दिया। 5 मार्च से 7 मार्च के बीच पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चली। इन हवाओं की रफ्तार करीब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये हवाएं बलूचिस्तान और पाकिस्तान से होकर राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पहुंची और अपने साथ रेगिस्तान की धूल को उड़ाकर उत्तर भारत के आसमान तक ले आईं। अब यही धूल दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक मोटी परत बनाकर छा गई है। हवा में मौजूद ये धूल मिलकर सिलेटी रंग का धुंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से आसमान का रंग फीका नजर आता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से लोगों को ये मौसम प्रदूषण से बने स्मॉग जैसा महसूस हो रहा है। ये नेचुरल मिनरल डस्ट है, न कि पॉल्यूशन। अब प्रदूषण जानते हैं दिल्ली एनसीआर में कितना रहा है। फरीदाबाद AQI 224, गाजियाबाद AQI 329, ग्रेटर नोएडा AQI 340, गुरुग्राम AQI 307, नोएडा AQI 288। दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़ी गर्मी का कारण भी इसी मौसम को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद धूल और पॉल्यूटेंट सूरज की ऊर्जा को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कई बार तापमान तेजी से बढ़ता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जो सामान्य से करीब 6 से 7 डिग्री ज्यादा है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या ईरान का धुआं भारत पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी संभावना कम।
ईरान और भारत में 3000 किलोमीटर की दूरी है। लंबी दूरी का असर काफी हद तक खत्म हो जाता है। ऊपरी हवाओं की दिशा भारत की तरफ नहीं है। अगर ईरान से धुआं उठता तो चीन और रूस जाएगा, यानी दिल्ली तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ईरान में हालात जरूर गंभीर हैं। ईरान के तेल डिपो में लगी आग के बाद तेहरान के आसमान में काले धुएं का घना बादल छा गया है। इस कारण यहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कुछ इलाकों में एसिड रेन जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। लोगों ने आंखों में जलन और गले में तकलीफ की शिकायत की है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो धुंध दिखाई दे रही है वो क्या है? युद्ध का असर नहीं, मौसम और रेगिस्तानी धूल है। पश्चिमी हवाएं रेगिस्तानी धूल उत्तर भारत ले आई हैं। कमजोर हवाओं से धूल दिल्ली के ऊपर जमा हो गई है। अगले 48 घंटे में मौसम का पैटर्न बदल सकता है। तेज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना। ये हवाएं नेचुरल झाड़ू की तरह काम करेंगी, जिससे धूल और प्रदूषण तितर-बितर हो जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा की असलियत सबको दिखा दी है, जहां थोड़ी सी धूल और कमजोर हवाएं भी पूरे शहर को धुंध और प्रदूषण में ढक देती हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या दिल्ली की हवा अब मौसम के हर छोटे बड़े बदलाव के साथ ऐसे ही बदलती रहेगी, या फिर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान कभी निकलेगा? तो रिपोर्ट आपने देखी। कुल मिलाकर देखिए, तेहरान का आसमान अब खतरों से भरा है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद अब बरस रही है तेजाब जैसी बारिश। जी हां, देखिए, काले धुएं से भरे आसमान में हर बूंद इंसानों के लिए खतरा बन गई है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये नई चुनौती कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि ये जंग का एक नया अदृश्य मोर्चा है। तेहरान में आसमान में तेजाब बरस रहा है। आखिर क्यों मिसाइल ड्रोन अटैक के बीच ईरान में हालात भयावह हो गए हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तेहरान एक ऐसा शहर जो इन दिनों सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक नए और खतरनाक संकट का गवाह बन गया है। मिसाइलों की गूंज के बीच, ड्रोन के हमलों की आवाज के बीच अब आसमान से बरस रही है तेजाब जैसी बारिश। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों का दावा है कि बारिश की हर बूंद आंखों में जलन छोड़ रही है, त्वचा को जला रही है, सांस लेना मुश्किल बना रही है। सरकार का कहना है कि तेल भंडार केंद्र पर हुए भीषण हमले के बाद जो आग लगी है, उससे उठने वाला जहरीला धुआं अब पूरे शहर के आसमान में छा गया है। और जब इस जहरीले धुएं से भरे आसमान में बारिश हुई तो पानी एसिडिक बन गया। यानी तेहरान में अब सिर्फ मिसाइलों का डर नहीं, बल्कि आसमान से बरसते जहर का खतरा मंडरा रहा है। एसिड रेन धमाकों से प्रदूषण का नतीजा। ईरान के तेल भंडार टैंक में भीषण आग लगने से भारी मात्रा में काला धुआं उठा। तेल के कण भी कुएं के साथ आसमान में इकट्ठा हुए। हाइड्रोकार्बन और कालिख आसमान में जमा हो गई। आकाश में धुएं की मोटी परत के बीच बारिश हुई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तेहरान इन दिनों कई तरह के खतरों से घिरा हुआ है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन के हमले, दूसरी तरफ तेल भंडारण केंद्र में लगी भीषण आग, और अब इसी आग से उठता धुआं पूरे शहर के आसमान को जहरीला बना रहा है। रात भर जलते तेल टैंक से उठने वाली काली और घनी धुएं की परत तेहरान के ऊपर छा गई। अब ये जहरीला धुआं बारिश और बादलों के साथ मिला तो आसमान से गिरने वाली बारिश सामान्य पानी नहीं रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक तेल और पेट्रोकेमिकल पदार्थों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। जब ये गैस बारिश की बूंदों के साथ मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है। यही प्रक्रिया सामान्य बारिश को एसिडिक रेन में बदल देती है। तेहरान के आसमान में काले धुएं की मोटी चादर फैल गई है। बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी भी सामान्य नहीं दिख रहा। लोगों का कहना है कि बारिश के संपर्क में आते ही आंखों में तेज जलन होने लगती है। कुछ लोगों ने त्वचा पर खुजली और सांस लेने में परेशानी की भी शिकायत की है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये स्थिति नागरिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य का खतरा बन सकती है। डॉक्टर के अनुसार एसिडिक बारिश से आंखों में तेज जलन, त्वचा में खुजली या जलन, सांस लेने में तकलीफ, गले और फेफड़े के संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को है। फैक्ट्री तेल जलने से हवा में SO2, NOx निकलती है। गैसें आसमान में जाकर बादलों के पानी से मिलती हैं। गैस पानी के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। जब बादल बारिश करते हैं तो एसिड रेन की तरह गिरता है। तेहरान में पैदा हुआ यह संकट सिर्फ पर्यावरणीय नहीं बल्कि युद्ध के भी एक खतरनाक परिणाम है। हाल ही के दिनों में ईरान में कई तेल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल फैक्ट्रीज पर हमले सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं पहुंचाते,
बल्कि इससे पूरे इलाके में पर्यावरणीय आपदा पैदा हो सकती है। तेहरान की रिफाइनरी। तेहरान के दक्षिण में शहर ए रे में मौजूद ईरान की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरी, लगभग 2.25 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता। पश्चिमी तेहरान में मौजूद राजधानी के लिए बड़ा ईंधन भंडारण केंद्र। अद्यतन ऑयल वेयरहाउस। उत्तर पूर्वी तेहरान में मौजूद फ्यूल स्टोर और वितरण का बड़ा केंद्र। करज ऑयल डिपो। तेहरान के पास करज शहर है, इस तेल भंडारण पर भी निशाना। साउथ पार्स गैस फील्ड, फारस की खाड़ी के पास बुशेहर प्रांत में है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र। फजर ए जम गैस प्लांट ईरान के बुशेहर प्रांत में मौजूद साउथ पार्स के गैस को प्रोसेस करता है। तेहरान के कई इलाकों में सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए जिसमें आसमान में काले धुएं की मोटी परत साफ दिखाई दे रही है। धुएं की इस बारिश के बाद आंखों में तेज जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल भंडारण केंद्रों में लगी आग जल्द नहीं बुझी तो आने वाले दिनों में तेहरान का वातावरण और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। धुएं में मौजूद केमिकल पार्टिकल्स कई दिनों तक हवा में बने रह सकते हैं। तेहरान की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, अब शहर को एक और अदृश्य खतरे का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में जहरीला धुआं और बारिश की बूंदों में घुला तेजाब, यानी जंग की आग अब पर्यावरण और इंसानी सेहत तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेहरान इस जहरीली बारिश से बच पाएगा या फिर जंग का ये असर और भी खतरनाक रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। जंग